सो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक और नया चैप्टर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे, अच्छे से देखना ध्यान से। सपोज कि भैया ये देखो, दिस इज़ माई फेवरेट चॉकलेट। आप में से बहुत सारे लोगों की फेवरेट होगी ये वाली। अब मेरा पॉइंट ये है, पता है सेटिस्फैक्शन नाम की चीज़ होती है। सेटिस्फैक्शन जैसे दिल के अंदर खुशी सी होती है जब मैं चॉकलेट खाता होता हूँ, ठीक है। ये हो गई या फेरर रोशर्स हो गई कहीं ना कहीं। तो सपोज़ कि मैंने समझो फॉर एग्जांपल क्वारंटीन पीरियड था, लॉकडाउन चल रहा था, मैंने बहुत टाइम से कोई चॉकलेट से नहीं खाई, ठीक है। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ, मैं भागते हुए इसका डब्बा लेके आया, पहला चम्मच भरा और उसको खा गया। कितना सुकून मिला कि लोगे, बहुत सारी खुशी हुई, बहुत सारी खुशी हुई कि लोगे। मैंने क्या किया, एक और खाया, एक और खाया, एक और खाया, बस मेरी कैपेसिटी डन हो गई। मेरी कैपेसिटी कितनी है, 4 चम्मच की। कितने की है, 4 स्पून्स की है कि लोगे। अब फॉर एग्जांपल सपोज कि आपकी कैपेसिटी थी पूरे डब्बे की, लोगे। तो हर पर्सन की कैपेसिटी अलग अलग होती है, जहाँ पे जाके वो सेटिस्फाई होता है। क्या होता है, सेटिस्फाई होता है कि लोगे। अब सपोज मेरा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको मैं बोलूँगा कि भैया इस कंज्यूमर का वो इक्विलिब्रियम है। क्या वो उसका इक्विलिब्रियम है। तो जहाँ पे एक कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करके सेटिस्फाई होता है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोरोना का डर लग रहा था, ठीक है, तो हम लोग पानी पूरी नहीं खाते हैं, वरना सपोज कि हम लोग पानी पूरी खाने जाते हैं कि लोग एक खाया, पहला पानी पूरी का टुकड़ा खाया, मज़ा आ गया कि लोग, दूसरा खाया मज़ा आया, तीसरा खाया मज़ा आया। बट एक कैपेसिटी होती है ना। सपोज कि मेरी कैपेसिटी है समझो 2 प्लेट की, मैंने समझो कि 12-15 पानी पूरी खा ली। अब उसके ऊपर भी मुझे खिलाओगे, नहीं तू खा, ज़बरदस्ती ठूस, कैसे भी करके खा, तो भैया मुझे उल्टी आ जाएगी, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ओवर हो जाएगा। तो हर पर्सन की एक लिमिट होती है, उस लिमिट को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो चैप्टर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो नाउ गाइस, ये चैप्टर के अंदर क्या होगा, कैसे होगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। फोकस करना बड़े अच्छे से इस चीज़ के अंदर, ठीक है। ओके, गुलाबो नहीं, ब्लू वाला लेते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ अ गुड। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जब मेरे को मिलेगा वो होता है मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मेरे लिए नटेला के 4 चम्मच किलो के बड़े वाले वो होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। दूसरा, दैट अ कंज्यूमर गेट्स विद इज इनकम एंड प्राइस। अब सीधी सी बात है कि बॉस मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल है कि भैया मुझे तो 4 लैम्बोर्गिनी चाहिए और 15 फरारी चाहिए। क्या मेरी इतनी इनकम है, क्या वो प्राइस में अफोर्ड कर सकता हूँ? नहीं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब भी हम लोग मेजर करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि बॉस उतनी इनकम भी हमारे पास है, वो प्राइस हमारे लिए अफोर्डेबल है कि नहीं है। तो जब भी आप रियल लाइफ में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालोगे तो सामने वाले बंदे का स्कोप भी देखना है कि लोगे भैया मेरे को तो ऐसा है कि भाई चलो 4 लैम्बोर्गिनी मिल जाएगी कि लोगे, एक में दीपिका, एक में आलिया, एक में प्रियंका चोपड़ा, पुरानी हो गई ना, ओके। तो जो भी है कहना है, ठीक है, मुझे इस तरह से कहने की मेरी उम्मीदें आ रही है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि क्या मेरा लेवल है उतना, ओके। तो हमें हमारी इनकम और प्रोडक्ट की प्राइस देख के फिर इक्विलिब्रियम डिसाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पे दिया हुआ है एंड हैज़ नो टेंडेंसी टू चेंज हिज वे ऑफ एक्सपेंडिचर। मतलब एक असम्पशन हम लोग लेके चल रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल आज मैं जो भी कॉन्स्टेंट ले रहा हूँ, लाइक 1 लैम्बोर्गिनी खरीदूँ या 2 लैम्बोर्गिनी खरीदूँ, ओके, तो सबकी जो प्राइसिंग है हम लोग सेम मान के चलेंगे। मैं 1 चम्मच खा रहा हूँ, मैं 2 चम्मच खा रहा हूँ, तो वो हर एक के अंदर क्वांटिटी सबके अंदर सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो पॉइंट ये है कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मेरा कितना आने वाला है, सेम नंबर ऑफ आइटम्स को कंज्यूम करके जो मेरी इनकम और प्राइस को ध्यान देते हुए मुझे डिसाइड करना है, इसको मैं बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आई होप मतलब तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हम लोग एक वर्ड समझने वाले यूटिलिटी। क्या समझने वाले हम लोग? यूटिलिटी। अब देखो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। फोकस करना बड़े अच्छे से, ठीक है। अब हुआ ऐसा कि सपोज करो ऐसा कि सपोज मैं लड़की देखने गया कि तो वहाँ पे वो लड़की वाले आए, ठीक है। लड़की वाले आए तो लड़की थी, उसकी मम्मी थी, उसके पापा जी थे, ठीक है, उसके भाई, उसकी बहुत सारी बहनें, लोग मतलब वो आधी घर वाली टाइप्स, ओके। तो वो सब के सब वहाँ पे अवेलेबल थे, ठीक है, स्टॉक में आए थे सारे के सारे के, ओके। अब हुआ ऐसा कि वहाँ पे ना मैं लड़की देखने गया था, मुझे महीने भर पहले से मालूम था कि मैं लड़की देखने जाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं महीने भर से डाइटिंग पे था। मैंने डिसाइड किया कि मैं महीने भर से एक चीज़ मीठा नहीं खाऊंगा, एकदम मेरा 6 पैक एब्स दिखने चाहिए अपने एकदम किलोगे, ताकि वो लड़की इंप्रेस हो जाए। अब वो एब्स तो नहीं देखने वाली है, मतलब पेट बाहर नहीं आना चाहिए, सीधी सी बात है किलोगे, मतलब फिट दिखने चाहिए कहीं ना कहीं। तो हुआ ऐसा कि वो लड़की वालों ने आके रख दिए सामने लड्डू। कौन से? बूंदी के लड्डू, छोटे छोटे नन्हे नन्हे एकदम। चलो लड्डू होता हूँ, मैं अपना फेवरेट लेता हूँ रसगुल्ला,
क्लियर। तो रसगुल्ले उन्होंने मेरे सामने वहाँ पे रख दिए, क्लियर हुआ, ठीक है। अब हुआ ऐसा कि भैया मुझे तो बहुत ही क्रेविंग है कि मुझे रसगुल्ले खाने हैं, क्लियर। तो अब मैं खा तो सकता हूँ नहीं क्योंकि बहुत टाइम से डाइटिंग पे, लेकिन हुआ ऐसा कि लड़की वालों ने हमें देखा, हमने उनको देखा, हमें पसंद आ गए हम दोनों, क्योंकि मुझे वो पसंद आ गई, उसे मैं पसंद आ गया, हम दोनों दूसरे के कहीं ना कहीं प्यार में खो गए, ठीक है। तो जैसे ही रिश्ता फाइनल हुआ तो वो लड़की की मम्मी आई और मुझे बोला ये लीजिए लड्डू खाइए, क्योंकि मुझे बहुत खुशी मिली, क्योंकि मैंने लड्डू को पॉइंट्स दिए। कितने पॉइंट्स दिए? सपोज मैंने उसको 10 में से 10 पॉइंट दे दिए। क्यों? क्योंकि भैया मैं बहुत टाइम से स्वीट्स नहीं खा रहा था, मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी और वो सारी क्रेविंग मेरी पूरी हो गई कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मैंने 10 में से 10 दिए पहले रसगुल्ले को। किसको? पहले रसगुल्ले को मैंने कितने पॉइंट्स दिए? 10 में से 10। अब हुआ ऐसा कि उसके पापा जी आए, उन्होंने बोला चलो एक और लड्डू खा लो। देखो बॉस, पहला लड्डू जो मैं खाता हूँ उसमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, दूसरे में थोड़ा तो कम होगा ना। फॉर एग्जाम्पल आप लोग को बहुत प्यास लगी है, ठंडा पानी धना आपने पी लिया पहली गिलास, कितना अच्छा फील होता है, पर आपने दूसरी गिलास पिया तो जो पहली गिलास में मज़ा आया ना उतना मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा सा मज़ा कम आएगा। तो सपोज कि दूसरी गिलास में आपने पॉइंट्स दिए 9, कितने दिए आप लोगों ने? 9 दिए। सीधी सी बात होगी लोगे। अब तीसरा लड्डू खाया, तीसरे लड्डू को मैंने पॉइंट्स दिए, लड्डू नहीं रसगुल्ला, ओके। तीसरा लड्डू उसके भाई ने मुझे खिलाया, ये लीजिए खाइए, तो मैंने खा लिया, तो उसमें मैंने उनको दिए 7 पॉइंट्स के लिए, ओके। फिर मैंने और उसके नानी के हाथ से खाया, उसकी चाची के हाथ से खाया, तो बॉस 6 रसगुल्ले खा के भाई मेरा तो कोटा खत्म, उसके ऊपर मैं स्वीट्स खा नहीं सकता, मैं टीचर हूँ ना, मुझे पढ़ाना होता है ना, तो मैं उसके ऊपर खा सकता नहीं हूँ। लेकिन उसी के टाइम पे वो आधी घरवाली साली वो आई और मुझे बोली कि आप अगर हमारी दीदी से प्यार करते हो तो और 2 लड्डू खाइए, क्योंकि अब ज़बरदस्ती मुझे खाना पड़ा। बॉस अब तो मैं जो लड्डू यानी रसगुल्ला, उसको जो मैं रेटिंग्स दे रहा हूँ वो माइनस में दे रहा हूँ कि अब मेरे को -5 मज़ा आया। उसने मेरे को एक और ज़बरदस्ती कि आप दीदी से सच्चा प्यार करते हो ना, तो एक और ज़बरदस्ती लड्डू खिलाया, तो -8। तो बॉस मैं उनको जो पॉइंट्स देता हूँ स्टार्टिंग में वो ज़्यादा होते हैं, फिर वो कम होते हैं, फिर वो 0 होते हैं, और फिर अगर ओवरडोज करोगे तो वो नेगेटिव में होगा। अगर आप प्यासे हो, मैंने आपको पानी पिलाया, कितना खुशी मिली, दूसरी गिलास पिलाया, ओके भैया, 3 गिलास पिलाया, हो गया भैया, प्यास बुझ गई, कोई दिक्कत नहीं, तू चौथा भी पी, तू 5वां भी पी, तो प्रॉब्लम आएगी। अब नेगेटिव पॉइंट्स होकर बोलोगे भैया उल्टी आ जाएगी हम लोगों को, समझ में आने लोगे। तो जब आप लोग हर एक यूनिट पे आप उसको पॉइंट्स दे दो, क्या दे दो आप लोग उसको? पॉइंट्स दे दो, ओके। उसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। अब आप लोग हर एक यूनिट पे दे रहे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? मार्जिनल यूटिलिटी। और जब हम लोग उसका टोटल करते हैं तो उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, फोकस करना अच्छे से इसके ऊपर, कि देखो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने लड्डू की बात की यानी रसगुल्ले की बात की, जो भी आप लोग बोलो, लड्डू बोलो या रसगुल्ला बोलो, जो भी बोलो, क्योंकि कुछ ऐसा दिखता है ना लड्डू, मैं ऐसे बना के देखता हूँ, ऐसा कुछ होता है और फिर डॉट 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 होता है, ऐसा कुछ, क्योंकि तो सपोज कि ये हमारा लड्डू का हो गया, एक और डॉट करता हूँ, एक और करता हूँ, तो चलो मुझे ये लड्डू है हमारा, ठीक है। समझो एक बार, ये लड्डू समझो ना, क्या समझने में क्या जाता है हम लोगों को, कोई भी हम लोग उसको लड्डू समझते हैं, लोगे। तो ये लड्डू है, ठीक है, लोगे। मैंने एक लड्डू खाया, उसको मैंने 10 पॉइंट दिए, कितने दिए? 10 पॉइंट दिए। दूसरा लड्डू खाया, उसको मैंने बोला भैया 8 पॉइंट। तीसरा लड्डू खिलाया तो भैया अब 3 पॉइंट, अब भैया हो गया। चौथा लड्डू खिलाया 0 पॉइंट्स। बॉस कैपेसिटी ओवर, और लड्डू मैं नहीं खा सकता, लेकिन उसी टाइम पे वो साली आई और वो साली ने मुझे बोला कि आप दीदी से प्यार करते हो ना, तो एक और लड्डू खाओ, तो ज़बरदस्ती खाना पड़ा। तो 5वें लड्डू को -1, छठे लड्डू को -4 एंड 100 में पॉइंट्स देता रहूँगा, क्लियर हुआ। तो ये हर एक जो मैं पॉइंट दे रहा हूँ इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? मार्जिनल यूटिलिटी, कि हर एक एडिशन में कितनी यूटिलिटी बढ़ रही है। और एक होता है टोटल यूटिलिटी, मतलब हम लोग क्या करेंगे यार, CF हमने निकालता मीडियन में 10 स्टैंडर्ड में। तो देखो यहाँ पे 1 पे कितना है 10, 2 पे कितना है 10 + 8 18, 3 पे कितना है 10 + 8 + 3 कितना हुआ? ये हो गया 21, फिर +0 21, फिर से 21 - 1 20 और 20 - 4 16। तो इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन यूटिलिटी, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। इसको और अच्छे से समझेंगे, देखिए तो हम लोग देखेंगे इस चीज़ को और प्रॉपर तरीके से समझेंगे, इस चीज़ को आप फोकस करेगा थोड़ा सा। मैं आपके लिए यहाँ पे साइड में कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा बड़ा, ओके, आई होप ये सही रहेगा। तो चलिए देखो ध्यान से इस चीज़ को, ऐसा दिया गया आप लोगों को कि सपोज़ कि हम लोग वही बात कर रहे हैं लड्डू, ठीक है। साली ने लास्ट में मेरे को लड्डू खिला के मेरी बैंड बजा दी, ठीक है। तो समझते हैं, मैंने पहला लड्डू खाया, उसको मैंने मार्जिनल यूटिलिटी 10 में से 10 पॉइंट दिए। कितने पॉइंट दिए? 10 पॉइंट दिए।
दूसरे लड्डू को मैंने 8 पॉइंट दिए, तीसरे लड्डू को मैंने 6 दिए, चौथे लड्डू को मैंने 4 दिए, पांचवें लड्डू को मैंने 2 पॉइंट दिए, छठे लड्डू को मैंने 0, कैपेसिटी फुल। तो मेरा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ तक आ रहा था? 6 लड्डू तक। तो 6 लड्डू खाने के ऊपर औकात नहीं थी मेरी, औकात मतलब स्कोप, ठीक है, उसके ऊपर मेरा स्कोप नहीं था, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती 7वां लड्डू भी खिलाया मुझे, ठीक है। तो जब मैंने 7वां लड्डू खाया तो हो गया -2, क्या हो गया? -2। तो बॉस इतने मैंने लड्डू कंज्यूम किए, ठीक है। अब मैं आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताओ भैया कि मुझे मैक्सिमम कितने लड्डू खाने चाहिए थे? देख के बताओ कि मैक्सिमम एक बंदे का लड्डू कितना होता है? 6। तो मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या हो गया? 6 लड्डू। समझ में आया लड्डू? ओके, चलो ध्यान करो, अब फोकस करो। यहाँ पे टोटल देखो 10 + 8 18, 18 + 6 24, 24 + 4 28, 28 + 2 30, 30 + 0 30, 30 - 2 28। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर मैं इसको ग्राफ के अंदर ड्रॉ करूँ तो आप लोग फोकस करना अच्छे से। ये जो आपको दिख रहा है ना MU के अंदर आप लोग फोकस करोगे, ये देखो ध्यान से, मैं एक सिंपल सा ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो ध्यान से, ये जो आपका MU दिया हुआ है इसको देखो, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, एक ग्राफ सिंपल सा ड्रॉ किया, ठीक है। अब MU को देखो, पहले 10, पहले कितना है? 10 है, फिर 8, फिर 6, फिर 4, कम होते जा रहा है, मतलब वो सबसे पहले सबसे ऊपर होगा, फिर धीमे 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 करके कम होगा, फिर 0 होगा, फिर माइनस में जाएगा। दिख रहा है आप लोगों को? ये MU पहले 10 है, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0, फिर -2, ये MU हुआ। लेकिन आप लोग उसका TU को देखो, क्योंकि अगर आप उसको TU को देखो, अगर मैं TU का ग्राफ बना हुआ है, देखो ध्यान से TU का ग्राफ, तो वो पहले 10 है, तो सोचो मैंने 10 नीचे लिया इस बार, ओके, ठीक है, मैंने 10 को नीचे लिया, फिर वो 18 हो गया, समझो मैंने और बढ़ा दिया, फिर वो कितना हो गया? 24 हो गया। तो देखो वो बढ़ रहा है, एक मैक्सिमम लेवल पर आ रहा है, फिर वो गिर रहा है, तो वो बढ़ रहा है, एक मैक्सिमम लेवल पर आ रहा है, फिर वो गिर रहा है। तो ये होता है TU का कर्व, ये होता है TU का कर्व, और ये कर्व होता है MU का कर्व, जो बाजू में दिया हुआ है। देखो ये TU का कर्व कैसे पहले बढ़ेगा, फिर गिरेगा, और ये MU क्या होता है? गिरेगा, 0 का भी माइनस में जाएगा। लेकिन इसमें अगर आप लोग फोकस करो कि देखो, जब TU सबसे ऊपर है, क्या है? ऊपर है, सबसे ऊपर, सबसे हाईएस्ट पे TU, तब MU क्या होता है? 0। तो यहाँ पर अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी, फोकस करना है, अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ तो MU 0 है। तो एक सीधी सी कुछ ऑब्जर्वेशन हमें मिलने वाली है, हम उस चीज़ को समझने वाले हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को और समझना कि जब तक MU ये लाइन के ऊपर था, हमारे X एक्सिस के ऊपर था, तब तक TU बढ़ रहा था, ठीक है। और जब MU हमारा नेगेटिव हो गया, क्या हो गया? नेगेटिव। मैं इसको कलर चेंज करता हूँ, ये देखो ध्यान से, जब वो नेगेटिव हो गया, ठीक है, तब TU ने गिरना शुरू कर दिया, क्या करना कर दिया? गिरना शुरू कर दिया। तो इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से समझते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे TU बढ़ा, कितने से बढ़ा? 8 यूनिट से, फिर TU बढ़ा, कितने से बढ़ा? 6 यूनिट से, जितना MU से बढ़ रहा है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक TU बढ़ रहा है, यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक TU बढ़ रहा है, लेकिन कैसे बढ़ रहा है? पहले 8 से बढ़ा, फिर 6 से बढ़ा, फिर 4 से बढ़ा, फिर 2 से बढ़ा, फिर 0 से बढ़ा। तो पॉइंट ये है कि TU बढ़ तो रहा है, TU इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, कि TU बढ़ तो रहा है लेकिन धीमे धीमे, पहले 8 से बढ़ा, फिर 6 से बढ़ा, तो TU इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। ये समझ में आएगा लोगे? तो पहला पॉइंट, TU इज इंक्रीजिंग बट इट इंक्रीजेज बाय अ स्मॉलर एंड स्मॉलर अमाउंट फॉर ईच एडिशनल यूनिट, मतलब TU is increasing at a decreasing rate, okay? And in other word, TU is increasing at decreasing rate. समझ में आ गया? क्लियर हो गया आप लोग को? दूसरा, MU curve is downward sloping, दिख रहा है? MU downward sloping है, वो नीचे जा रहा है, ठीक है। MU curve is downward sloping because of the fact that consumption of successive units give less satisfaction. तो सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि भैया MU डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? बिकॉज जितने मैं सक्सेसिव, मतलब ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करूँगा, उतना मेरा सेटिस्फेक्शन कम होता रहेगा, क्योंकि जो पहला होता है सेटिस्फेक्शन वो सबसे ज़्यादा होता है, फिर कम होता है। अब सुनो ध्यान से, ये नॉर्मल एजम्पशन है, लोगे, एक नॉर्मल गुड्स की बात चल रही है, लोगे, इसके एक्सेप्शंस भी है। फॉर एग्जाम्पल कि भैया मुझे पैसे दो, आपने मुझे 100 रुपये दिए, मैं खुश हो गया, आपने मुझे और 100 रुपये दिए, मैं और खुश हो गया, तो देखो मेरा MU बढ़ता जा रहा है, लोगे। तो MU ऐसे डिक्रीजिंग ही होता है हमेशा, लेकिन उसके एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। क्लियर है आप लोगों को? ये नॉर्मल अजम्पशन है। फिर अगर आप दिमाग लगाओ ध्यान से कि इंक्रीजिंग TU है, जब TU इंक्रीजिंग था तब MU क्या था? डिमिनिशिंग था। क्या था? डिमिनिशिंग। ये पहले
लाइन को आप लोग अच्छे से फोकस करना, मैं आपको इसको भी कलर करके दिखा रहा हूँ। ये है पहला लेवल, जब टी यू इंक्रीजिंग था तो एम यू डिमिनिशिंग था, दिख रहा है? तो ये हो गया पहला पॉइंट आपका, ठीक है। दूसरा, जब टी यू मैक्सिमम था तब एम यू क्या था? टी यू जब मैक्सिमम था तब एम यू क्या था? एम यू था 0। तो टी यू जब मैक्सिमम था तब एम यू 0 था। और जब टी यू गिरने लगा, जब टी यू गिरने लगा तो एम यू क्या है? नेगेटिव है। क्या है वो? नेगेटिव है। तो एम यू क्या है? नेगेटिव है। लोगे तो टी यू के 3 लेवल होते हैं, पहला इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, दूसरा मैक्सिमम और तीसरा डिक्रीजिंग। और उसी के कॉन्ट्रास्ट में एम यू के भी 3 लेवल होते हैं, डिमिनिशिंग मतलब गिरता रहेगा, 0 एम यू मतलब यहाँ पे टी यू मैक्सिमम हो गया, और नेगेटिव एम यू। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि एम यू हमेशा गिरता रहता है, एम यू हमेशा गिरता रहता है, क्योंकि सीधी सी बात है, ज़्यादा हम लोग कंजम्पशन करेंगे हमारा सेटिस्फेक्शन कम होता रहेगा। उसको हम लोग बोलते हैं, हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक्स में टर्म दिया जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आपको नोट्स के अंदर से क्वेश्चन भी दिया गया होगा कि भैया एक्सप्लेन व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब यही होता है कि जैसे हम लोग सक्सेसिव यूनिट्स कंज्यूम करते हैं हमारा सेटिस्फेक्शन कम होता रहता है। और ये बात चल रही है नॉर्मल गुड्स के लिए। किसके लिए बात चल रही है? नॉर्मल गुड्स के लिए। तो आई होप आपको ये पूरा चार्ट एंड ऑल एवरीथिंग समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। एक मिनट, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले आपको मैं कुछ और भी दिखाता हूँ, फोकस करना अच्छे से यहाँ पे। ये मैंने साइड में रखा था आपके लिए, ये देखो, ये चीज़ को हम लोग ले लेते हैं ऊपर, ठीक है। ये चीज़ को देखो ध्यान से, रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू, इस चीज़ को फोकस करना अच्छे से। टी यू का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ द कम्युनिटी। क्योंकि अब मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ टी यू का मतलब क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे? इसका ये प्लस ये जो टोटल यूटिलिटी आ रही है सारी के साथ, उसको आप एडिशन करोगे तो आपको मिलेगी टोटल यूटिलिटी। क्या मिलेगी आपको? टोटल यूटिलिटी। मैं आपको उसको प्रॉपर्ली समझाता हूँ, आप पूरा फोकस करिएगा अच्छे से। हाँ, तो वो स्लाइड में थोड़ा सा एरर था, मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज़ है। अगर मैं आपको बोलूँ रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू क्या होता है, तो एक सीधी सी बात सुनो और समझो इस चीज़ को। देखो ये पेज को थोड़ा सा मैं ऊपर लेता हूँ आपको और बेटर समझाने के लिए, फोकस करना। अगर आपको टी यू की वैल्यू चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको चाहिए टी यू नंबर 5, क्या चाहिए? टी यू नंबर 5। तो आप लोग क्या करोगे कि एम यू 1, एम यू 2, एम यू 3, एम यू 4 और एम यू 5 को प्लस करोगे, ये 5 को प्लस करोगे तो आपको 30 मिल जाएगा यहाँ पे। तो सीधी सी बात है, समेशन ऑफ एम यू 1 प्लस एम यू 2 प्लस एम यू एन तक डॉट 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 बीच में डाल देना, ठीक है, करोगे। तो अगर आपको टी यू एन चाहिए, जो भी आपको टी यू की फॉर्मूला चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए टी यू 4, क्या चाहिए? टी यू 4, तो एम यू 1 से लेके एम यू 4 तक प्लस कर दो। तो अगर टी यू 4 चाहिए तो एम यू 1 में क्या है? 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4, तो 10 प्लस 8 16, 18 प्लस 6 24 और 24 प्लस 4 28, तो मिल गया हमें 28। तो टी यू से एम यू से टी यू कैसे निकालना वो समझ में आ गया। अब टी यू से एम यू निकालेंगे तो सीधी सी बात है, देखो ये कैसे आप निकालने वाले हो। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको, चलो समझो फॉर एग्जाम्पल चाहिए वैल्यू ये नंबर एम यू 4 चाहिए, क्या चाहिए आपको? एम यू 4 चाहिए। तो एम यू 4 अगर आपको टी यू दिया हो तो कैसे निकालोगे? आप क्या करोगे? अगर ये आपको फाइंड आउट करना हो तो 28 माइनस 24 कर दोगे। अगर आपको एम यू 4 चाहिए, क्या चाहिए? एम यू 4, तो आप लोग क्या करोगे? जो भी आपको एम यू एन चाहिए, समझो एम यू 4 चाहिए, ठीक है, तो आप टी यू 4 लोगे, क्या लोगे? टी यू एन लोगे माइनस टी यू एन माइनस 1। तो आप लोग क्या करोगे? समझो आपको एम यू 4 चाहिए, एम यू 4, तो टी यू 4 ले लो माइनस टी यू 4 माइनस 1, मतलब ये जो 4 है वो तो वही का वही जाएगा 3। तो टी यू 4 माइनस टी यू 3 कितना होता है? 28 माइनस 24, तो 4 आ गया आंसर, सिंपल। तो ये होता है रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू। आई होप आपको समझ में आ गया। अब मैं कंसेप्चुअल टॉपिक ले रहा हूँ, रेडी हो जाओ उसके लिए। ओके, सो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना, ठीक है। हम लोग बात करें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, ठीक है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मेजर करने के 2 तरीके होते हैं, एक बाय कार्डिनल अप्रोच और दूसरा बाय ऑर्डिनल अप्रोच। अभी कार्डिनल और ऑर्डिनल क्या है, सिंपल सी भाषा में बोलता हूँ मैं आप लोग को। कब से मैं आपको समझा रहा हूँ यूटिलिटी, मैं आपको कब से समझा रहा हूँ यूटिलिटी। अब यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिल्स, मतलब एक यूनिट के थ्रू मेजर करना। जब हम लोग यूटिलिटी के थ्रू मेजर करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनल। क्या बोलते हैं? कार्डिनल, जो हम लोग आज पूरा का पूरा समझने वाले हैं। और दूसरा है ऑर्डिनल, वो हम लोग समझेंगे कल, जिसमें हम लोग है ना यूटिलिटी मतलब
क्वांटिटी नहीं लेते हैं, उसमें हम लोग क्वालिटी लेते हैं। तो क्वालिटी कल देखेंगे, आज हम लोग देख रहे हैं क्वांटिटी, इसको प्रॉपर तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, देखते हैं आप लोग सॉल्व कर पाते कि नहीं कर पाते इस चीज़ को। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सपोज कि इकोनॉमी के अंदर एक ही गुड है, कितना गुड है, ओनली सिंगल गुड की है, वन गुड, ठीक है। क्योंकि इसको ऐसे स्माइली कर देते हैं, हाँ अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो समझो इकोनॉमी के अंदर एक ही गुड है, ठीक है, ऑलराइट। अब पॉइंट ऐसा आ रहा है इसके अंदर कि अगर सपोज कि वो गुड की प्राइस हम लोग बिलीव करते हैं कांस्टेंट है, कि प्राइस जो है वो सेम रहेगी, प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, उसकी प्राइस एकदम कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि भैया मैं गया बाहर दुकान में सामान खरीदने के लिए, ठीक है। मैं सपोज फॉर एग्जांपल मैं खरीदने गया कोई प्रोडक्ट जो 15 रुपये का था, कितने का था, 15 रुपीज़ का था, ठीक है। अब सपोज मैंने एक नई डेयरी मिल्क आई, एक नई डेयरी मिल्क आई, वो डेयरी मिल्क थी 15 रुपये की, कितने की थी, सपोज सर 15 रुपये की कौन सी डेयरी मिल्क आती है, ब्ला 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 ब्ला, अजम्पशन मत लेना, सॉरी अजम्पशन लेना, अपने क्वेश्चंस मत लेके आना, ठीक है, क्लियर। तो समझो इस बात को ध्यान से सुनना अच्छे से कि सपोज मैंने डेयरी मिल्क परचेज़ की 15 रुपये की, मैंने खाई, मुझे तो भैया 25 रुपये का मज़ा आ गया, मैंने 15 रुपये की डेयरी मिल्क खाई और मुझे 25 रुपये का मज़ा आ गया, वाह, क्लियर, ओके। तो मैंने क्या किया, ऑन द स्पॉट दूसरी डेयरी मिल्क खाई, ऑन द स्पॉट दूसरी डेयरी मिल्क खाई, मतलब 2 यूनिट्स में कंज्यूम कर चुका हूँ। दूसरी डेयरी मिल्क का सेम, मैंने क्या बोला, प्राइस कांस्टेंट रहेगी, तो दूसरी डेयरी मिल्क का मैंने 15 रुपये दिया, कितना दिया मैंने उसका, 15 रुपये दिया, ठीक है। अब अगर मैं उसका भी 15 रुपये दे रहा हूँ तो मेरे को दूसरी डेयरी मिल्क खा के आया समझो 19 रुपीज़ का मज़ा, कितना मज़ा आया, 19 रुपीज़ का। आई वाज लाइक चलो एक और खाता हूँ, ठीक है, मैंने एक और खाई, उसका भी मैंने 15 रुपीज़ पे किया और उसमें मुझे मज़ा आया, कितने रुपीज़ का, 15 रुपीज़ का। मैंने 15 रुपीज़ की खाई और मुझे 15 रुपीज़ का मज़ा आया, ओके। अब मेरे को लगा चलो चौथी भी खाता हूँ, तो प्राइस की वही की वही रहेगी, लेकिन एक सीधी सी बात है, डेयरी मिल्क खा खा के मैं पकी जाने वाला हूँ ना, तो मुझे मज़ा आया 9 रुपये का, और मैं अगर 5वीं भी कंज्यूम करता तो मुझे मज़ा आता 3 रुपये का, कितने का आता, 3 रुपये का आता। तो मैं आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्लियर, ओके। मेरे बाल थोड़े सेट नहीं है, ठीक है, मेरी मीम्स मत बनाना, आप लोग 12th वाले बहुत बनाते हैं, आप लोग मत बनाना, ठीक है, क्लियर, ऑलराइट। सो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आप लोग एक जेन्युइन कस्टमर हो तो आप लोग कितने यूनिट्स कंज्यूम करोगे, 1, 2, 3, 4 या 5, कहाँ तक आप लोग कंजम्पशन करोगे, आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कितने यूनिट्स कंज्यूम करने पे मिलेगा, सोच के बताना अच्छे से कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कितने यूनिट्स कंज्यूम करने पे मिलेगा। सोचो एक बार आराम से, 1 यूनिट करके आपको मैक्सिमम मिल जाएगा, या 2 भी कर सकते हो चलेगा, इट्स गुड, 3 भी कर सकते हो, इट्स गुड, 4 भी कर सकते हो। अब एक बात बोलूँ, आई होप आपके दिमाग में आपके आंसर्स आपने ले लिए होंगे, लेट्स सी। नॉर्मली मेजोरिटी लोग इसका हमेशा राइट होते हैं, ठीक है। मैं यूनिट 1 भी कंज्यूम कर लूँगा, 2 भी कर लूँगा, बिकॉज उसमें मुझे फ़ायदा मिल ही रहा है, 3 भी कर लूँगा बिकॉज मैं ऐड पा लूँ, लेकिन 3 के आगे मैं कंज्यूम करने वाला नहीं हूँ। अगर मैं इसके आगे भी कंज्यूम कर रहा हूँ तो मुझे बोलते हैं लूज़र, क्या बोलते हैं मुझे, LOSER, लूज़र, क्लियर हुआ। तो आपके नोट्स के अंदर आपको दिया हुआ है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 1 गुड्स, इन केस ऑफ 1 गुड्स। तो सीधी सी बात है, ध्यान रखना, जब तक आपका MU प्राइस तक आए, कहाँ तक आए, प्राइस तक आए, वहाँ तक आप गुड्स को कंज्यूम करोगे। अगर आपका MU प्राइस से कम हो रहा है, सीधी सी बात है कि भैया आप पैसा दे रहे हो, आपको मज़ा उससे कम आ रहा है, तो क्या आप लोग उसे कंज्यूम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सीधी सी बात क्लियर हो गई, ठीक है, क्लियर हो गई। तो कंडीशन यही है कि जब तक आपका MU प्राइस बनता है, जब तक आपका MU प्राइस बनता है, तब तक आप लोग गुड्स कंज्यूम करते रहोगे। तो इस केस में आप लोग 3 गुड्स कंज्यूम करोगे, क्या करोगे, 3 यूनिट्स कंज्यूम करोगे। और याद रखना, प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहेगी, सबकी प्राइस हमेशा सेम ही रहेगी, ये अजम्पशन मेन रहेगा, क्लियर, ओके। तो सर अगर हम लोगों ने ऐसा चार्ट बनाया कि यहाँ पे हम लोग लिख दे 16, क्या लिख दे 16, आपको ऐसा नहीं बनाना है, आपको ऐसा ही बनाना है कि जिसमें हमेशा सेम हो जाए, बिकॉज आपको कंसेप्ट को समझाना है, अपने क्वेश्चंस नहीं लेके आने हैं। आपको एग्जाम में जब क्वेश्चंस पूछेंगे आपको उसके आंसर्स देने हैं, सामने क्रॉस क्वेश्चन नहीं करने, मार्क्स नहीं मिलेंगे आप लोग को, ठीक है। तो ये तो हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ 1 गुड, जहाँ पे कंडीशन रहेगी MU इज इक्वल टू प्राइस, क्लियर, ओके। अगर MU इज लेस देन प्राइस है तो मैं लूजर हूँ, क्या हूँ, मैं लूजर हूँ। एंड MU इज मोर देन प्राइस है तो भैया आपके जैसा विनर हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 1 गुड। अब हम लोग समझेंगे हमारा आज का लास्ट कंसेप्ट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 गुड्स। तो चलो रेडी हो जाओ, ओके। तो अभी हम लोग समझने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ 2 गुड्स। कितने गुड्स, 2 गुड्स। फिर से देखो यहाँ पे हम लोग को भूल गए, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ओके। तो 2 गुड्स की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब सपोज हम लोग कोई भी 2 गुड्स सिलेक्ट करते हैं,
तो चलो मुझे पसंद है बर्गर और पिज़्ज़ा, ठीक है। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं बनाता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये होता है पिज़्ज़ा कुछ ऐसा बनता है कि ऐसे करके फिर ऐसे 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 ऐसा ऐसा पिज़्ज़ा होता है कहीं, ठीक है। तो सपोज़ कि भैया हमारा लाल रंग का पिज़्ज़ा है और ये हमारा पिज़्ज़ा की जगह पेस्ट्री ले लिया, नहीं मिला पिज़्ज़ा तो पेस्ट्री ले लिया, ठीक है। और दूसरा है हम सपोज़ कि हमारा बर्गर, तो बर्गर कुछ ऐसा होता है, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा लोगे। तो बर्गर तो हाँ मिल गया ये का बर्गर, ठीक है। तो बर्गर हम लोग कहते हैं ऑरेंज कलर का, नहीं ब्लू कलर का। तो सपोज़ हमें बर्गर दूसरा लिया, हमने क्या लिया, दूसरा बर्गर लिया, ठीक है। तो सपोज़ कि भैया ये है हमारा, देखो ध्यान से, ये है हमारा पिज़्ज़ा, ये पिज़्ज़ा है, ध्यान रखना मैं लिख के रख रहा हूँ, पेस्ट्री मत बोलना इसे, ये है पिज़्ज़ा हुआ। और दूसरा ये है हमारा, इसको मैंने यहाँ पे लिया रखा, और तो क्लियरली दिखता है हमारा चीज़ी डिलीशियस बर्गर, ठीक है। अब सपोज़ कि हम लोग बोलते हैं कि दोनों 1-1 रुपए के हैं, ठीक है। गवर्नमेंट योजना के अंदर बेचे जाते हैं, दोनों 1-1 रुपीज़ के, ठीक है। हमारा बर्गर भी 1 रुपीज़ का है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ बर्गर गुड नंबर बाय, और हमारा पिज़्ज़ा भी हमारा, ये पिज़्ज़ा भी हमारा कितने रुपीज़ का है, 1 रुपीज़ का है। क्लियर हुआ है आप लोगों को, ठीक है। ये 14 को थोड़ा सा गंदा हो गया, ये कोई बात नहीं, पिज़्ज़ा नीचे रखते बर्गर ऊपर रखते हैं, एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें टाइम पास नहीं करते हम लोग, ठीक है। तो सपोज गुड एक्स है हमारा पिज़्ज़ा और गुड वाई है हमारा बर्गर, ठीक है। और राइट, अब सपोज कि दोनों 1-1 रुपीज़ के, कितने रुपीज़ के, 1-1 रुपीज़ के। आपको पहले 1 यूनिट कंज्यूम करना है, कितना करना है, 1 रुपया। आपने समझो 1 रुपया खर्च किया, अगर आप लोग पहला पिज़्ज़ा खाओगे तो 20 रुपये का मज़ा आएगा, कितना मज़ा आएगा, 20 रुपये का मज़ा आएगा। और पहला आप लोग अगर बर्गर खाओगे तो 19 रुपीज़ का मज़ा आएगा। तो आप लोग अपना पहला 1 रुपये कहाँ पे डालोगे, पिज़्ज़ा में डालोगे या बर्गर में डालोगे? ज़्यादा मज़ा किस में आ रहा है आप लोगों को, पिज़्ज़ा में या बर्गर में? डेफिनेटली ज़्यादा मज़ा आ रहा है पिज़्ज़ा में। किस में आ रहा है, पिज़्ज़ा में। तो मैं तो अपना पहला रुपया डालूंगा पिज़्ज़ा के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेरा कम्युनिटी होगा मैं इसको कंज्यूम करूँगा, नंबर 1। अब मुझे अपना दूसरा रुपया स्पेंड करना है, मेरे पास 2 रुपये, 1 और रुपये है, ठीक है। क्योंकि सपोज मेरे पास पैसे हैं, मैं उसको कैसे कंज्यूम करने वाला सीरीज़ देखते हैं, ठीक है। अब जो मेरा सेकंड रुपया होगा, मेरे को यहाँ पे मिल रहा है 19 और यहाँ पे मिल रहा है 18। तो मैं आपको बताऊँ कि मैं सेकेंडली एक बर्गर खाऊंगा या एक पिज़्ज़ा खाऊंगा? डेफिनेटली मैं एक बर्गर खाऊंगा, बिकॉज उसमें 19 रुपीज़ का मज़ा है, उसमें 18 रुपीज़ का मज़ा है। तो मेरा सेकेंड यूनिट होगा एक बर्गर, सीधी सी बात है। तीसरा, मुझे अगर 3rd रुपीज़ यूज़ करना है, क्या करना है, 3rd रुपये यूज़ करना है, तो मुझे 3rd रुपये पिज़्ज़ा भी ऑप्शन है, बर्गर भी ऑप्शन है। मैं क्या सिलेक्ट करूँगा बताओ मुझे? मैं अपना 3rd रुपीज़ सिलेक्ट करूँगा, किसमें, पिज़्ज़ा में। क्यों? उसमें मुझे 18 रुपीज़ का मज़ा है, इसमें मेरे को 17 रुपीज़ का मज़ा है। तो मैं अपना 3rd रुपीज़ यहाँ पे यूज़ करूँगा। अब मेरे पास मेरा 4th रुपये है, क्या है, मेरा 4th रुपये है। अब अगर मैं अगर बोलूँ मेरा 4th रुपये मैं कहाँ पे यूज़ करूँगा, या तो बर्गर में या तो पिज़्ज़ा में, बॉस दोनों जगह सेम सेटिस्फेक्शन है, दोनों जगह सेम सेटिस्फेक्शन है। और उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो मैं यहाँ पे अपना जो 4th रुपीज़ है वो मैं कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। तो 4th और 5th रुपये मैं कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे मुझे इक्विलिब्रियम मिल रहा है, जहाँ पे मुझे दोनों गुड्स के अंदर सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो 4th और 5th रुपीज़ यहाँ पे यूज़ हो गया, क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से मुझे इक्विलिब्रियम मिल रहा है, देख रहे हैं आप लोगों को, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? और मुझे क्या इक्विलिब्रियम मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। तो मुझे इक्विलिब्रियम कहाँ मिल रहा है, ठीक है। मुझे इक्विलिब्रियम मिल रहा है, समझो फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 रुपीज़ स्पेंड करने पे, कितने पे, 5 रुपीज़ स्पेंड करने पे मिल रहा है। और 1 2 3 4 5 6 7 रुपीज़ स्पेंड करने पे भी मुझे इक्विलिब्रियम मिल रहा है। तो बॉस मेरे यहाँ पे 2 इक्विलिब्रियम है, एक 5 रुपीज़ स्पेंड करने पे, एक 7 रुपीज़ स्पेंड करने पे, 2 गुड्स के अंदर। लेकिन अब यहाँ पे सवाल आता है कि भैया 2 इक्विलिब्रियम तो हो नहीं सकते, तो कौन सा बेटर है? तो देखना पड़ेगा कि सामने वाले की इनकम कितनी है। अब सपोज कि मैं बोलता हूँ कि दोनों गुड्स की प्राइस तो 1 रुपीज़ थी, हमने डिसाइड किया था, लेकिन इनकम है मेरी 5 रुपीज़। कितनी है मेरी? 5 रुपीज़ है। तो मैं क्या करूँगा कि भैया मेरे पास 5 रुपये का ही बजट है, तो मैं 3 यूनिट्स इसके कंज्यूम करूँगा। मैं सिंपल सा काम करूँगा कि मैं 3 यूनिट्स कंज्यूम करूँगा पिज़्ज़ा के और 2 यूनिट्स कंज्यूम करूँगा बर्गर के, क्योंकि वहाँ पे मुझे इक्विलिब्रियम भी मिल रहा है और मेरे को मेरा 5 रुपीज़ का बजट भी पूरा यूज़ हो रहा है। अगर मेरा, तो यहाँ पे मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा? 3 पिज़्ज़ा और 2 बर्गर पे, 3 पिज़्ज़ा और 2 बर्गर पे। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा बोलता कि मेरी जो इनकम है वो 7 रुपीज़ है, कितनी है? 7 रुपीज़ है, तो मेरा इक्विलिब्रियम कहाँ पे आता? 4 पिज़्ज़ा और कितने? 3 बर्गर पे।
तो ये समझ में आ गया आप लोगों को कि आपको एक ऐसा चार्ट बनाना है एक्सप्लेनेशन के लिए जिसमें दो इक्विलिब्रियम आए, फिर आपको अपनी इनकम बतानी है, ट्राई करना कि पीछे वाली अपनी इनकम बताना और वो इनकम का वो बताना कि इक्विलिब्रियम है। तो बॉस आपको सेटिस्फाई दो जगह पे भी हो सकता है, लेकिन आपकी इनकम कितनी है उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। और ये सिर्फ 2 गुड्स में होगा, किसमें होगा? सिर्फ और सिर्फ 2 गुड्स में। कंसेप्ट बड़ा ही कंसेप्चुअल है, ये टॉपिक बड़ा ही कंसेप्चुअल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और 2 गुड्स में कैसे इक्विलिब्रियम निकालना वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, अब मैं आपको एक और बात समझाता हूँ, फोकस करना अच्छे से उसके ऊपर। तो एकदम शांति से मैं फिर से रिपीट करता हूँ इस चीज़ को कि सपोज कि यहाँ पे देखो 17 आ रहा है, MU ऑफ x, ये देखो ध्यान से दिख रहा है MU ऑफ x, वो कितना है? 17 है। ठीक है, और प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है? 1 रुपये। कितनी है? 1 रुपये। तो डिवाइड बाय 1 किया, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, और MU ऑफ y कितना? 3 पिज़्ज़ा 2 बर्गर, तो 2 बर्गर पे कितना आ रहा है? 17 ही आ रहा है और उसकी प्राइस भी 1 है, दोनों इक्वल हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। जब ये कंडीशन हमारी फुलफिल होती है कि MU ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू MU ऑफ y अपॉन प्राइस ऑफ y, वो इक्वल होता है, क्लियर होगी? तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। वो यहाँ पे इक्वल कब हो रहा है? एक तो ये केस में और दूसरा ये केस में, बट उसमें हमें डालना पड़ेगा हमारे इनकम का फैक्टर। जैसे हम लोग इनकम का फैक्टर डालेंगे हमें कंक्लूजन मिल जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल था। ठीक है, थोड़ा सा और मिर्च मसाला मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, फोकस करना अच्छे से। ठीक है, देखो ध्यान से मैं क्या करता हूँ, फोकस करना अच्छे से इसके ऊपर। इस चीज़ को लेकर मैं छोटा करके साइड में डालता हूँ, यहाँ पे साइड में डाला। ठीक है, अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, ये चीज़ को समझना अच्छे से। ठीक है, ऑलराइट। अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ पे समझो 2 पिज़्ज़ा और 2 बर्गर लूँगा, क्या लूँगा? 2 पिज़्ज़ा और 2 बर्गर। ये मैं आपके लिए कह रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर मैं 2 पिज़्ज़ा ले रहा हूँ तो देखो 2 पिज़्ज़ा का अगर ये इक्वेशन को हम लोग देखेंगे तो क्या लिखा है? MU ऑफ x, 2 पिज़्ज़ा का MU कितना है? 18 है अपॉन 1, 18 अपॉन 1 इज इक्वल टू वहाँ पे आप देखो क्या दिया हुआ है? 17। यहाँ पे MU ऑफ y कितना है? अगर मैं 2 पिज़्ज़ा 2 बर्गर लेता हूँ तो यहाँ पे 17 अपॉन 1 आएगा। तो अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो ये जो चीज़ है आपकी ये बड़ी आ रही है। क्या आ रही है? बड़ी आ रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। तो जो चीज़ बड़ी आ रही है आपको उसे कंज्यूम करना है। क्या करना है? आपको उसे कंज्यूम करना है। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको अगला यूनिट जब कंज्यूम करने की बारी आएगी तो आप लोग कंज्यूम करोगे पिज़्ज़ा को। तो मैं अगर बोलूँ 2 पिज़्ज़ा खा ले, 2 बर्गर खा ले, नेक्स्ट क्या खाओ? नेक्स्ट खाओ भैया पिज़्ज़ा। क्यों? क्योंकि उसका यूटिलिटी ज़्यादा आ रहा है। तो आपने नेक्स्ट में एक और पिज़्ज़ा खाया, 2 की जगह 3 पिज़्ज़ा कर दिया। क्या कर दिया आप लोगों ने? यहाँ पे 3 पिज़्ज़ा कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे 2 बर्गर कर दिए। फिर आप लोग इसे सॉल्व करोगे, देखो आपने इसे सॉल्व किया तो क्या आएगा? 17 अपॉन 1 और यहाँ पे भी आया 17 अपॉन 1 इक्वल टू हो गया ना, मतलब ये इक्विलिब्रियम है। मतलब ये क्या हो गया? इक्विलिब्रियम है। समझ में आ गया आपको? फिर से एक बार और, ये एक और बार आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये चीज़ को मैं छोटा करके साइड में रख रहा हूँ। ठीक है, फिर से एक बार और दिखा रहा हूँ कि सपोज कि मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने खा लिया था 1 पिज़्ज़ा और 1 बर्गर। क्या खाया था मैंने? 1 पिज़्ज़ा और 1 बर्गर। ठीक है, अगर आप लोग इसको देखोगे तो आपको दिखेगा 20 अपॉन 1 और यहाँ पे आपको दिखेगा 19 अपॉन 1। क्लियर हो गया? अब मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, ज़्यादा कौन है? ठीक है, ये ज़्यादा है। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट यूनिट कौन सा कंज्यूम करोगे आप लोग? ये वाला। तो अगर तो आपका नेक्स्ट केस आएगा 2 पिज़्ज़ा और 1 बर्गर। सीधी सी बात है। क्लियर हो गई? तो आपने देखा 2 पिज़्ज़ा किया तो 18 अपॉन 1 और यहाँ पे 1 बर्गर मतलब 19 अपॉन 1। कितना है यहाँ पे? 19 अपॉन 1। तो ये ज़्यादा है। तो मेरा क्वेश्चन अगला है आपसे कि आप नेक्स्ट क्या कंज्यूम करोगे? तो ज़्यादा क्या दिख रहा है आप लोगों को? बर्गर दिख रहा है। तो आपको नेक्स्ट क्या कंज्यूम करना है? बर्गर को कंज्यूम करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब करना पड़ेगा 2 पिज़्ज़े और 2 बर्गर। क्या? 2 पिज़्ज़ा और 2 बर्गर। फिर आप लोगों ने देखा 2 पिज़्ज़ा और 2 बर्गर में क्या आ रहा है? 18 अपॉन 1 और 17 अपॉन 1। क्लियर हो गए? तो आपने देखा फिर से भैया पिज़्ज़ा ज़्यादा आ रहा है, तो फिर से हम लोग क्या कंज्यूम करेंगे? पिज़्ज़ा करेंगे। तो हमने क्या किया? 3 पिज़्ज़ा और 2 बर्गर। क्लियर हो गए? और यहाँ पे हम लोगों ने देखा 3 पिज़्ज़ा में आ रहा है 17 अपॉन 1 और 2 बर्गर में यहाँ पे आ रहा है 17 अपॉन 1। ये इक्वल टू आ गया भैया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिल गया। जब ये इक्वल हो गया तो समझ में आ गया। तो जो ग्रेटर आ रहा है आपको वो कंज्यूम करना है। आई होप ये एग्जांपल के बाद में आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आप लोगों ने आज पढ़ा है हमारा कार्डिनल अप्रोच। क्या पढ़ा है? कार्डिनल। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्डिनल अप्रोच। जैसे ही आप लोग ये वीडियो खत्म करेंगे आपको ग्रुप के अंदर क्वेश्चंस आ गए होंगे। जो मेरे नोट्स आपको दिए गए हैं उसमें क्वेश्चन हम आपको टिक करके भेजे गए होंगे, वो अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। कोई भी डाउट हो यूट्यूब में पूछ लेना, बिकॉज अभी हम लोग शायद से ग्रुप को पब्लिक नहीं करने वाले हैं।
थर्सडे से हमारी एप्लीकेशन आ रही है, उस एप्लीकेशन के अंदर भैया बहुत 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 मज़ा आने वाला है। ठीक है, ओके, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, और रेफल्स हमेशा सबसे आगे रहा है और सबसे पहले रहा है। चलिए मिलते हैं। अच्छा लगा हो वीडियो आज का, लॉजिकल लगा हो तो इसको लाइक मारना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, थोड़ी मार्केटिंग करना कॉमर्स वाले। चलो बाय बाय।